ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको एज ए सिक्योरिटी सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं और अपने घर में कहीं भी इसको हम प्लेस कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह जहां हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। इसमें मोशन सेंसर एक लगा हुआ है जो किसी भी पर्सन के मोशन को सेंस कर लेगा, और रिस्पॉन्स में एक स्पीकर हमने वहाँ लगा रखा है। जो भी रिकॉर्डेड साउंड होगा उस स्पीकर में, जो हम इस माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको प्लेबैक करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई मोशन नहीं है, तो ये कोई प्लेबैक नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इसके सामने कोई पर्सन मूव करता है तो यहाँ पे ये स्पीकर बार बार अनाउंस करेगा, जो भी रिकॉर्डेड साउंड है उसको वो अनाउंस करेगा। अब हम देखते हैं इस डिवाइस को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स इस पीसीबी बोर्ड पे लगे हुए हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उनमें से कुछ हमने यहाँ रखे भी हैं। और ये पीसीबी बोर्ड है, ये भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कंप्लीटेड पीसीबी है, यानी इसको हमने ड्रिल कर रखा है, एचिंग कर रखी है। इसमें सारे कंपोनेंट्स लगा के उनकी माउंटिंग करके सोल्डरिंग करनी है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस बोर्ड में जिस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगेंगे एग्जैक्टली वैसे ही सारे कंपोनेंट्स हमें इस बोर्ड पे लगाने हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैसे कंपोनेंट्स को हमें माउंट करना है और उनका डायरेक्शन क्या होगा और उनकी सोल्डरिंग कैसे करनी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स कैसे रन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले पावर जैक लगाने के लिए यहाँ पे हमें पावर सप्लाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जैक लगाना है, जैसा इसमें आप देख सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, यानी इसको किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए। देन ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी अगर आप ट्रांसफार्मर से इनपुट दे रहे हैं तो उसको वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और अगर डीसी इनपुट दे रहे हैं तो वो बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लगाने से पहले ब्रिज रेक्टिफायर को, इसकी जो सबसे बड़ी वाली लेग है, पॉजिटिव पिन आप देख सकते हैं पॉजिटिव के अलॉन्ग है, वो इस कॉर्नर पे आनी चाहिए। जैसे इसमें अब आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही हमें लगाना है। तो हम इंश्योर कर लेंगे कि ये पॉइंट हमारा इस कॉर्नर पे आ रहा है, इन चारों पॉइंट्स के। इसके अलावा एक कैपेसिटर यहाँ लगा है 1000 माइक्रोफैराड का। इस कैपेसिटर का बड़ा वाला लेग पॉजिटिव पिन है जो इस तरफ लगेगा, और छोटा वाला अंदर की तरफ, ये हमने लगा दिया। देन एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसी ही आईसी हमें यहाँ लगानी है इस डायरेक्शन में। ये रेगुलेटर आईसी है जो पावर सप्लाई को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी। यहाँ पे 2 माइक्रो स्विचेस लगाने हैं। स्विचेस को आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये इसके होल्स पे मैच करेगा वैसे ही हमें लगाना है। यानी इस तरह से डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 90 पे नहीं 180 पे चेंज कर सकते हैं, और वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ISD आईसी लगी है जो वॉइस रिकॉर्डिंग आईसी है। इस आईसी को लगाने से पहले आप बेस इसका लगा लेंगे। बेस का डायरेक्शन है, यानी बेस की जो नॉच है आप देख सकते हैं, इसमें एक कट बना होता है हर बेस पे, ये कट बना हुआ है वो इस तरफ होना चाहिए। यानी इस बोर्ड पे हम ऐसे लगाएंगे कि नॉच इस तरफ आए, और इस पे लगाने के बाद सोल्डरिंग करने के बाद ही इस आईसी को फिर इसके ऊपर से हम लगाएंगे। इसके अलावा एक और आईसी यहाँ पे LM358 आईसी है, उसके भी बेस को उसी तरफ हम लगाएंगे, और इसकी नॉच इस तरफ है, इसके ऊपर से आईसी को लगाएंगे। ये दोनों स्विच, ये भी स्विच है, ये स्विच PIR सेंसर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए, यानी इसको ऑन कर देंगे तो PIR सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको भी हम उसी तरह लगाएंगे जैसे यहाँ हमने लगाया था। देन कैपेसिटर है, और ये पोटेंशियोमीटर है। ये सारे जैसे लगे हैं सारे हमें वैसे ही। डायरेक्शन को हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि जिनका जो कैपेसिटर्स हैं ये पोलराइज्ड कैपेसिटर्स हैं, तो इनका डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। एलईडीज को लगाते समय भी आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। आपको जो शीट प्रोवाइड किया गया होगा उसमें जो फ्लैट सरफेस होगा वो फ्लैट की साइड में ही रहेगी सारे एलईडीज की। और ये माइक है, ये स्पीकर है, इनके लिए आपको वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए पहले बेस हम यहाँ पे लगा लेंगे, कनेक्टर लगा लेंगे। इनमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा के, और इसमें वायर के थ्रू स्पीकर जोड़ सकते हैं। यहाँ पे वायर के थ्रू यहाँ माइक हमने जोड़ रखा है, यहाँ पे वायर के थ्रू स्पीकर जोड़ रखे। और PIR सेंसर लगाने के लिए एक बल स्ट्रिप हमने लगा रखा है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो बल स्ट्रिप 3 पिन का है। ये वैसा हमारा बल स्ट्रिप होता है। ये अगर लंबी स्ट्रिप है तो इसमें 3 पिन कट करके फिर उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, और इसके ऊपर से फिर हम PIR सेंसर को लगा सकते हैं। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद पावर सप्लाई आप चाहें तो एक बार टेस्ट कर सकते हैं।
पावर सप्लाई सही होगी तभी हमारी डिवाइस रन करेगी। तो इसको हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हमने DC 20 वोल्ट की रेंज पे रखा है और इसके इनपुट की पावर सप्लाई सबसे पहले हम चेक करेंगे, जो भी हमने इनपुट दे रखा है, और देन आउटपुट की पावर सप्लाई 5 वोल्ट आना चाहिए, यानी ये वोल्टेज हमारा सही है तो हमारी डिवाइस प्रॉपरली रन करेगी।